Hello bachcho, let's read this question. So the question says, arrange the following in increasing order of resonance stability. And we have three compounds over here. So here the key concept is resonance stability of aromatic compounds. ऑल राइट, सो यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनको हम एरोमेटिसिटी के बेसिस पर कंपेयर करेंगे एंड सिंस वी नो दैट जो एरोमेटिसिटी है वो रेजोनेंस के वजह से कंपाउंड को स्टेबलाइज करती है एंड उसी के बेसिस पर हम इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट एरोमेटिसिटी इज. सो एरोमेटिसिटी में क्या होता है? In order to be an aromatic compound, first the compound needs to be cyclic. Then second, कंपाउंड उस साइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग बनता है उस रिंग के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए. सो एटम्स ऑफ द रिंग should be in conjugation with each other. That means उनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल्स या फिर फिल्ड p ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो कि एक दूसरे से पैरेलल हो. सपोज सारे एटम्स में py ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं और वो एम्प्टी या फिर फिल्ड जो भी है एम्प्टी या फिर फिल्ड है, देन those atoms are said to be in conjugation with each other. Then third property है, there should be 4n plus 2 number of pi electrons in the compound. And वो भी जो pi electrons हैं those should be in conjugation. So जो p orbitals conjugation में है उनके बीच में 4n plus 2 number of pi electrons होने चाहिए जिसमें से कि n की वैल्यू जो है that starts from 0, 1, 2 and so on. So इतने अगर pi electrons हो गए then that compound is aromatic. and और एक fourth property है that the compound should be planar. Compound should be planar. अब ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स हैं इनके दो सब पॉइंट्स निकल के आते हैं. So from third point we get another point. Let us say this is fifth point. So fifth point में क्या है? अगर इसके पास 4n number of electrons हैं, 4n pi electrons, then that compound is called anti-aromatic compound. और जो फोर्थ पॉइंट है उसका एक सब पॉइंट निकल के आता है. अगर उस कंपाउंड में 4n plus 2 number of pi electrons हैं बट वो कंपाउंड प्लेनर नहीं है, then that compound is non-aromatic. So this is point 6. 4n plus 2 pi electrons but compound is not planar, then that compound is non-aromatic. Alright, so ये है तीन चीजें. एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि ये 4 पॉइंट्स ऑब्जर्व करता है 1, 2, 3 एंड 4. देन अगर उसमें 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक जिसमें कि n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंड अगर उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए बट वो कंपाउंड प्लेनर नहीं है, दैट मीन्स कोई एक कार्बन एटम जो है या फिर कोई एक मेंबर ऑफ रिंग प्लेन से बाहर जा रहा है, then that compound is called non-aromatic compound. And अगर हम इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें then
aromatic compounds are more stable than non-aromatic than anti-aromatic. All right. Now let us look at the given compounds. First में है cyclopropylium ion. This is cyclopropene और इसमें एक कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है. Now ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है. So we can get this structure. यहाँ पर पाई बॉन्ड एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. Further we can also get this structure. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड. So the positive charge is on the another position like this. So ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे. एंड इसमें अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें देन इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है. 1 पाई बॉन्ड, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड इसको अगर हम 4n+2 के साथ इक्वल करें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन जो n की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 0. दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. देन जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज साइक्लोब्यूटाडाइईन लाइक दिस. और इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया एंड ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. देन वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. एंड इसमें अगर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं. सो 2 पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल को ओबे नहीं करता है बिकॉज यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. अगर हम इसको 4n+2 के साथ इक्वल करें देन वी विल गेट n इज इक्वल टू 0.5 जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का रूल नहीं है. एंड दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक क्योंकि अगर हम इसको 4n के साथ इक्वल करें 4n पाई देन n की वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज 1. सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक. देन जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज अ वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड. दिस इज बेंजीन. बेंजीन में भी जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं और 6 कार्बन एटम्स हैं वो कंजुगेशन में है. सो this pi bond shifts here, this pi bond shifts here and this pi bond shifts here and we get another structure like this. Alright. And अगर हम इसमें pi bonds की बात करें, here we have 3 pi bonds which is equal to 6 pi electrons. और अगर हम 6 pi electrons को 4n+2 के साथ equal करें 4n+2 pi, then the value of n we obtain is equal to 1. That means ये जो compound है this is aromatic. अब हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. एंड एज वी सॉ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो इसमें जो एक ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सबसे कम स्टेबल होगा. सो दिस इज इन नंबर 2, दिस इज इन नंबर 1 एंड दिस इज इन नंबर 3. सो फर्स्ट कंपाउंड इज लेस स्टेबल. जो सेकेंड कंपाउंड है दैट इज लेस स्टेबल. देन फर्स्ट और थर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बट जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और जो थर्ड कंपाउंड है दैट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. एंड बाय डिफॉल्ट वी नो दैट न्यूट्रल कंपाउंड्स जो होते हैं वो चार्ज्ड कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं. सो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है देन वी हैव फर्स्ट. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. This is the required solution and I hope you understood the concept well. Best of luck.